ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम। समस्त प्रिय श्रोता बंधुजनों, सभी को यथोचित अभिवादन। हम आप सबके बहुत ही आभारी हैं कि आज तक मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश का वर्णन जो प्रस्तुत किया गया उसे आप सबने ध्यानपूर्वक देखा और सुना। 17 अध्याय तक आपने सुना और अब 18 अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और यह श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम चरण है। सभी के आशीर्वाद की कामना करते हुए 18 अध्याय में प्रवेश। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार तप और दान आदि का विवेचन करने पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, कहते हैं, अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तो श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। भगवान कहते हैं, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं। जो काम्य कर्म है उनका त्याग कर दिया जाए, यही सन्यास है। तथा दूसरे जो विचार कुशल पुरुष हैं वे सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। यहाँ पर विवरण में दिया हुआ है कि स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। ये काम्य कर्म बताए गए हैं। और ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। ऐसा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। त्याज्यम दोषवदित्तेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं इसलिए त्यागने के योग्य हैं, यानी कर्म ही दोष युक्त हैं इसलिए त्यागने के योग्य। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो।
क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। अब त्याग के 3 प्रकार बताए हैं। प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञदान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञदान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इसलिए हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यज्ञ, दान, तप और तप रूप जो कर्म हैं और अन्य जो सभी कर्तव्य कर्म हैं, करने सब चाहिए, लेकिन आसक्ति और फल का त्याग होना चाहिए। उसमें आसक्ति ना हो और फल की इच्छा न हो। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं। नियत कर्म अर्थात निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म नियत कर्म क्या है? दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को न त्यागना। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। नियत कर्म अर्थात जो निश्चित कर्म है, नियत निश्चित किया हुआ, उसका स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। आसक्ति और फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्, सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, अर्थात कर्म में दुख है ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता, अर्थात उसका त्याग नहीं माना जाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। अब सुनो, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, शास्त्र के अनुसार जो कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्म किया जाए उसमें आसक्ति का त्याग और फल की कामना का त्याग होना चाहिए, इसे ही सात्विक त्याग कहा गया है। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं और कुशल कर्म में आसक्त नहीं, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। अर्थात जो कर्मों में फल की कामना न रखता हो वही त्यागी पुरुष है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम चत्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले
मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। जो कर्म फल का त्याग नहीं करते, ऐसे मनुष्यों के कर्मों का अच्छा बुरा और मिला हुआ इस 3 प्रकार का फल मरने के बाद अवश्य मिलता है। लेकिन जो कर्म फल का त्याग कर देते हैं, उनके कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने फल की कोई कामना ही नहीं की। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए, उनको तो मुझसे भली भांति जान। कौन से 5 उपाय हैं? अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में नंबर 1 अधिष्ठान, अर्थात जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम अधिष्ठान है। तथा कर्ता, अधिष्ठान, फिर कर्ता, करण यानी भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव, दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविधाश्च पृथक चेष्टा, चेष्टाएं नाना प्रकार की जो होती हैं, और दैव, ये 5 उपाय हैं जो संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के हेतु हैं। शरीरवांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है, न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण और क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणाएं हैं, और कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। जिन साधनों से कर्म किया जाए उसका नाम करण है, और करने का नाम क्रिया है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, कर्ता, करण और क्रिया। ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः, रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे ही भली भांति सुन। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। अर्थात जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान।
पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित है और तुच्छ है, ऐसा ज्ञान तामस कहा गया है। तो सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के ज्ञान बताए। नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा गया है। अर्थात जिस कर्म में कर्तापन का अभिमान न हो, फल की कोई कामना न हो, राग द्वेष से मुक्त हो और नियत कर्म हो, ऐसा कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम्। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त हो तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा, अहंकारी पुरुष द्वारा किया जाता है, भोगों की इच्छा रखते हुए, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांति शांति शांति।